हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बोरेक्स है। बोरेक्स क्या है ना, और बोरेक्स बनाने की विधियां, दोस्तों इनके उपयोग और संरचना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, बोरेक्स क्या है। तो एक प्रकार से सामान्य परिचय पहले देखते हैं कि बोरेक्स का रासायनिक संगठन Na2B4O7 × 10H2O है। मतलब जो रासायनिक रूप से पूर्णतः मिला रहता है, तो पानी के अणु भी उसमें मिले रहते हैं। ठीक है, अतः इसका नाम दोस्तों, रासायनिक नाम होगा सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है। क्या नाम है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। यह सूखी हुई झीलों में पाई जाती है। मतलब जहां पानी भरा रहता है दोस्तों। झील क्या है? झील क्या है? चारों तरफ से जमीन हो, बीच में गड्ढा हो, उसमें क्या भरा हो? पानी भरा हो। मतलब एक जल स्तर है। जल मतलब भरा हुआ जल है। जैसे तालाब होता है, झील का थोड़ा सा एरिया बड़ा होता है। तो जब झील क्या होता है, सूख जाता है, तो वहां दोस्तों बोरेक्स अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बनाने की विधि। तो पहला विधि दोस्तों, दो विधि है। एक नॉर्मल विधि है जिसे बोलते हैं अपन टिनिकल से। ठीक है, टिनिकल मेथड। ठीक है, और दोस्तों ये जो मेथड है ये इंपॉर्टेंट है कोलेमेनाइट विधि से। मतलब कोलेमेनाइट द्वारा हम प्राप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? तो प्राप्त करेंगे बोरेक्स। तो देखते हैं लिखना क्या है। कोलेमेनाइट पर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिसे छान कर दोस्तों अलग कर लेते हैं। छनित द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर पुनः बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। मतलब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो पुनः हमें बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या कहा, कोलेमेनाइट पर सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए कोलेमेनाइट क्या है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है Ca2B6O11। यह है कोलेमेनाइट। क्या है दोस्तों? कोलेमेनाइट। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है मेरे भाई? इसकी क्रिया करानी है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसकी क्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट से कराई। अब दोस्तों इसको करते हैं गर्म। तो आपके पास एक कैल्शियम और यह कार्बोनेट, तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? और दोस्तों बोरेक्स Na2B4O7 ये बोरेक्स होता है। और साथ में दोस्तों ये जो सोडियम है, तो सोडियम मेटाबोरेट बनाता है BO2। क्लियर है? सोडियम मेटाबोरेट। अब इसकी बैलेंसी करानी है। तो देखिए कैल्शियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो CO3 2 गए, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब दोस्तों यहाँ बोरान 6, तो 4 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6। इस प्रकार से आपका बैलेंसी कंप्लीट कोलेमेनाइट विधि से अपन प्राप्त कर लिए। अब दोस्तों जो सोडियम मेटाबोरेट है वो इतना में ही सेफ नहीं रहता, वो अगले स्टेप में दोस्तों पुनः क्या बना लेता है? बोरेक्स बना लेता है। जैसे आपके पास सोडियम NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं, तो दोस्तों बनाता है Na2B4O7 और दोस्तों साथ में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना लेता है। क्लियर है? सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। ये सोडियम मेटाबोरेट था तो आपका बोरेक्स बन गया। ठीक है, और दोस्तों ये हो गया सोडियम कार्बोनेट पुनः प्राप्त हुआ। और यही प्रक्रम चलता रहता है। और कोलेमेनाइट से अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं? तो कोलेमेनाइट से अपन दोस्तों बोरेक्स प्राप्त कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरी विधि अपन चर्चा करते हैं। तो ये बोरेक्स है, और कई लोग नोट्स बनाते हैं, उनके लिए स्क्रीनशॉट करने के लिए समय देता हूं मैं। और एक कोलेमेनाइट से अभिक्रिया सहित। दूसरा मेथड है दोस्तों टिनिकल से। टिनिकल क्या है? एक नाम है। इसको दोस्तों साधारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति में उपस्थित बोरेक्स को हम टिनिकल कहते हैं। ठीक है, जो प्रकृति में दोस्तों नॉर्मल झीलों में पाया जाता है उसे ही टिनिकल कहते हैं। क्लियर है ना? चीजें समझ गए? तो टिनिकल दोस्तों एक नाम बना दिया गया, टिनिकल है ना। तो दोस्तों प्रकृति में उपस्थित बोरेक्स को हम टिनिकल कहते हैं। ठीक है, यह सूखी हुई झीलों में पाई जाती है। इसे जल के साथ गर्म करने पर और छानने पर इसमें उपस्थित
अविलेय अशुद्धियां जैसे रेत है, मिट्टी है आदि पृथक हो जाते हैं, शुद्ध बोरेक्स के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई समीकरण नहीं देना है, बस आपको इतना लिखना है। टिनिकल से अपना कैसे प्राप्त होता है, तो इसको सीधे नॉर्मल है, जल के साथ क्या करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं और फिर क्या करते हैं, छान लेते हैं, जिससे जो अविलेय अशुद्धियां होती हैं जो जल में नहीं मिलती हैं, जैसे रेत है, मिट्टी है, ये दोस्तों क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और शुद्ध बोरेक्स की क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर। तो ये हो गए दोस्तों बोरेक्स के बनाने की विधियां। अब दोस्तों यदि मैं रासायनिक गुण की बात करूं तो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि रासायनिक गुण बिल्कुल नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा गया है दोस्तों। भौतिक गुण एक बेसिक जानकारी के लिए आप समझ सकते हैं कि जो बोरेक्स क्या होता है दोस्तों, यह श्वेत होता है। कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ठीक है, कैसा होता है, श्वेत होता है। और दोस्तों क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलीय। श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है। और दोस्तों जल में अल्प विलेय होता है। जल में अल्प विलेय, जल में अल्प विलेय। क्लियर। और दोस्तों गर्म जल में विलेय होता है। गर्म जल में विलेय होता है। क्लियर है। इतना हो गया दोस्तों, श्वेत होता है, क्रिस्टलीय होता है, जल में अल्प विलेय होता है और गर्म जल में विलेय होता है। क्लियर। तो ये दोस्तों आपका भौतिक गुण हो गया। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो बोरेक्स होता है कैसा होता है, श्वेत होता है, क्रिस्टलीय, ठंडे जल में अल्प विलेय, किंतु दोस्तों गर्म जल में विलेय होता है। इनका उपयोग दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद इसकी संरचना पूछा जाता है। सीधा आपको संरचना आ जाएगा, संरचना बनाइए, तो आपको संरचना बना देना है। पहले उपयोग अपन देख लेते हैं। तो पहला उपयोग हेडिंग डालें और लिखते चलें। उपयोग पहले दोस्तों मोमबत्ती उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला लिखें मोमबत्ती उद्योग में। मोमबत्ती उद्योग में किसका, बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। दूसरा दोस्तों जो आपका पायरेक्स होती है ना, पायरेक्स, इसके बनाने में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह पायरेक्स जो होता है ऊष्मारोधी कांच होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो लिख लें पायरेक्स जैसे ऊष्मारोधी कांच बनाने में किया जाता है। पायरेक्स जैसे ऊष्मारोधी कांच बनाने में, ठीक है, पायरेक्स जैसे ऊष्मारोधी कांच बनाने में किया जाता है। तीसरा आपको लिखना है धातुओं को गलाने में गालक के रूप में किया जाता है। धातुओं को गलाने में गालक के रूप में किया जाता है। और एक लिख लें दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में चमकदार परत चढ़ाने में, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन में चमकदार परत चढ़ाने भी हम बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, बोरेक्स का आपका कंप्लीट हो चुका है उपयोग। अब ज्यादा पढ़ने नहीं यार, 4 पढ़ लिए बहुत है। सुहागा आप लोगों को पता होगा दोस्तों, बोरेक्स जो सुहागा में भी प्रयोग किया जाता है, जो अपन सिंदूर जिसे बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए दोस्तों अब अपना टॉपिक है संरचना, और संरचना केवल बनाना है। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बोरेक्स बनाने की विधि साथ में संरचना सहित। तो देखिए बोरेक्स का सूत्र तो आपको पता ही होगा दोस्तों। यदि जल के सहित में कहूं तो Na2B4O7 × 10H2O, ये दोस्तों जल के अणु के साथ है। तो दोस्तों जो संरचना होता है इसका डायरेक्ट संरचना नहीं होता। ये पहले दोस्तों इस प्रकार के अणु, जैसे इसका यूनिट क्या होता है, मतलब इकाई क्या होता है, तो दोस्तों इकाई होता है B4O5, ठीक है। और दोस्तों OH का होल 4 और 2 निगेटिव, ये यूनिट के रूप में होता है। अब इसकी बनानी है संरचना, ठीक है। कितने बोरान है दोस्तों, यहां पर 4 बोरान है। क्लियर है। तो जैसे देखिए कैसे बनाना, एक बोरान यहां करें, ठीक है, एक नीचे कर लें, और एक इस साइड और एक इस साइड, ऐसे आप बनाते चलें। क्लियर है। इस बोरान के साथ और इस बोरान के साथ आप ऑक्सीजन जोड़ दें, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। 4 OH है, तो एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ,
एक OH इसके साथ और एक OH इसके साथ। क्लियर। अब दोस्तों बोरान की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो यदि मैं इसके साथ जोड़ दूं ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ जोड़ दूं ऑक्सीजन, तो इस बोरान की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसकी बात करूं दोस्तों, इसके साथ जोड़ दूं ऑक्सीजन, इसके साथ जोड़ दूं ऑक्सीजन, तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यदि मैं कहता इसके साथ इसको जोड़ दिया और इसके साथ इसको जोड़ दिया, तो इस बोरान की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब ये कहा जाएगा तो ऋणात्मक आवेश आएगा और इसके साथ ये बंध बनाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक आवेश आएगा और इसके साथ ये बंध बनाएगा। क्लियर दोस्तों, क्योंकि ऋणात्मक आवेश कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण कर रखा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संरचना हो गया दोस्तों, और इसी को हम कह सकते हैं एक प्रकार से बोरेक्स की संरचना। इसका सही सूत्र ये नहीं होता दोस्तों, ये इकाई के रूप में पहले टूटता है, इसके बाद इसकी संरचना बनाई जाती है। तो बोरेक्स दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं आप लोग सब इसे फॉलो करेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र डायग्राम सब कुछ बना लीजिए। ठीक है, पूरा विधि। और रासायनिक गुण मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। लेकिन अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।